नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच यूपी पीसीएस समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी निबंध के संबंध में अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। साथियों, जैसा कि अवगत कराना है कि लगातार आप सभी द्वारा यह प्रश्न किया जा रहा है कि क्या जो निर्धारित टॉपिक आपके द्वारा बताया गया क्या उसी से निबंध पूछे जाएंगे, क्या ऐसा कोई निर्धारण हुआ है। तो सबसे पहले साथियों, आप सभी को यह बात बतानी है कि आप हमेशा जिस भी लक्ष्य की ओर जाए तो उस लक्ष्य के पूर्व उसके मार्ग को अवश्य ही देखें, अर्थात आप इस परीक्षा से संबंधित सिलेबस का अवश्य ही अवलोकन करेंगे। साथियों, जब आप समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी मुख्य परीक्षा की तृतीय प्रश्न पत्र अर्थात हिंदी निबंध का सिलेबस का अवलोकन करेंगे तो आप देखेंगे इस सिलेबस में 3 पार्ट है। जी हाँ, इस सिलेबस में निबंध से संबंधित 3 पार्ट है और प्रत्येक पार्ट से एक एक निबंध आपको लिखना है, ठीक। और तीनों पार्ट में 3-3 आपके भाग डिवाइड किए गए हैं, जिसमें आपको एक एक चयनित करके एक निबंध को लिखना है, अर्थात 3 भाग से हर एक भाग से एक एक निबंध आपको जरूर लिखने हैं। तो साथियों, अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा क्या साइंटिफिक फार्मूला मेरे द्वारा बताए गए टॉपिक में आप सभी को सुझाया गया है, ताकि यदि आप वो तैयारी करेंगे तो अवश्य ही आप निबंध से संबंधित टॉपिक जरूर पाएंगे। साथियों, आप सभी अवगत हैं कि मेरे द्वारा लगभग 2 साल से समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है और उसके पहले ही अर्थात इस दौरान लगभग 2 एग्ज़ाम कंप्लीट हुए, ठीक। पहला एग्ज़ाम आपका 2016 मुख्य परीक्षा, ठीक, और दूसरा आपका समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा 2021 का प्रारंभिक परीक्षा। ओके, तो आप 2016 के पहले जो मेरे द्वारा टॉपिक बताए गए थे उसको मिलाइए किससे, 2016 के मुख्य परीक्षा में पूछे गए निबंध से। फिर उसके बाद जो मेरे टॉपिक है उसको एनालिसिस करिए, जो हाल में 2 साल में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा हो या कोई अन्य एग्ज़ाम से रिलेटेड, आप देखेंगे कि उससे आपको लगभग 3 निबंध अवश्य ही मिल गए हैं। क्योंकि साथियों, कुछ ऐसे निबंध के टॉपिक हैं जो विश्लेषणात्मक रूप से भिन्न होते हैं लेकिन टॉपिक वही होते हैं। अब मैं हमेशा आप सभी को यह अवगत कराती हूँ कि जब भी आप निबंध से संबंधित किसी भी टॉपिक की तैयारी करें तो समग्र अवलोकन करें, अर्थात समग्र तैयारी करें, फैक्ट के साथ विश्लेषणात्मक आयाम, अर्थात समझ आपका परिपक्व होना चाहिए संबंधित टॉपिक पर। यदि आपका संबंधित टॉपिक पर समझ महत्वपूर्ण होता है तो आप किसी भी टॉपिक पर बेहतर निबंध लिखते हैं। इसी के क्रम में साथियों, मेरे द्वारा आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक बताए गए और यह भी बताया गया कि आप सबसे पहले जो मेरे द्वारा टॉपिक बताया गया उसकी तैयारी जरूर कर लें। साथियों, आप सभी को यह भी अवगत कराना है कि अभी हाल में मुख्य परीक्षा जो हुआ था उसके 1 सप्ताह पूर्व जो मेरे द्वारा लाइव क्लासेस लिए गए थे, जिसमें आपको महत्वपूर्ण टॉपिक लगभग 10 बताए गए, तो उसमें से ही 4 निबंध हूबहू एग्ज़ाम में पूछ लिए गए। तो साथियों, कुछ आप पढ़ने के दौरान इतना अभ्यास हो जाता है कि आपको यह कला आ जाती है कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आप सभी जो मेरे द्वारा बताए गए टॉपिक है निबंध का, आप अवश्य ही प्लेलिस्ट में जाएं, ऐसे से रिलेटेड और जो टॉपिक बताए गए उसकी तैयारी करें। और अब आते हैं साथियों, तैयारी कैसे करें। आप सभी को यह भी जानकारी देनी है कि यदि संबंधित टॉपिक की तैयारी करनी है तो संबंधित टॉपिक से रिलेटेड किसी भी एक निबंध से संबंधित किताब को आप लें। किताब का मतलब कोई भी एक सोशल इशू से रिलेटेड किताब लें, संबंधित टॉपिक के फैक्ट को उससे देखें, एज वेल एज योजना पत्रिका अथवा कुरुक्षेत्र। जी हाँ, जैसे मान लीजिए आप शिक्षा से संबंधित निबंध की तैयारी कर रहे हैं, या महिला सशक्तिकरण, या लोकतंत्र, या न्यायपालिका में सुधार, या नया भारत, या कोविड काल में भारतीय अर्थव्यवस्था, या भारतीय कृषि की तैयारी कर रहे हैं, या प्राकृतिक आपदाएं हुए अथवा पर्यावरण संरक्षण, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं और अन्य जो महत्वपूर्ण टॉपिक मेरे द्वारा बताए गए हैं वो अवश्य रूप से ही योजना पत्रिका अथवा कुरुक्षेत्र पत्रिका में मासिक रूप से आते हैं। और आपको सब नहीं पढ़ना है योजना पत्रिका, अर्थात जो हर महीना मासिक पत्रिका योजना आती है, तो निबंध के दृष्टिकोण से आप वही योजना पढ़ेंगे
वही कुरुक्षेत्र पढ़ेंगे जो कि आपके निबंध से संबंधित टॉपिक से रिलेटेड है। और साथियों, मात्र पढ़ना ही नहीं है, बल्कि आपको 2 किताब से, अर्थात जो मेरे द्वारा एक सोशल इशू से रिलेटेड बुक बताया गया उससे, एज वेल एज योजना अथवा कुरुक्षेत्र पत्रिका से आप जितने भी निबंध के भाग हैं जो मेरे द्वारा बताए गए हैं कि ऐसे की शुरुआत कैसे करें, ऐसे का मुख्य भाग किस प्रकार लिखें, ऐसे का जो मुख्य भाग है वो कैसे 3 पार्ट में डिवाइड होता है, किस प्रकार से भारत सरकार राज्य सरकार के उपलब्धियों को लिखे, योजनाओं को लिखे, कार्यक्रम को लिखे, नीति को लिखे, साथ में कौन कौन सी चुनौतियां हैं संबंधित टॉपिक को वो भी लिखना है, कैसे आप चुनौतियों के समाधान पर विशेष फोकस करते हुए उसको आंसर राइटिंग करेंगे, एज वेल एज आपका निष्कर्ष कैसा होना चाहिए। तो ये तमाम जो निबंध की जो अत्यंत महत्वपूर्ण पार्ट है उसको आप नोट्स अवश्य ही बनाएंगे। तो साथियों, आशा है, विश्वास है कि आज इस छोटी सी क्लास के माध्यम से आज आप निबंध के संबंध में अच्छी खासी जानकारी प्राप्त कर लिए होंगे। साथियों, मेरे पास थोड़ा समय अभाव की कमी होती है, बावजूद पूरा प्रयास होता है आप सभी के बीच गाइडेंस क्लासेस के माध्यम से आप सभी की तैयारी को परिपक्व करना। और मुझे पूरा भरोसा है साथियों, यदि आप इस गाइडेंस को फॉलो करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, सतत रूप से पढ़ाई करते हैं तो अवश्य ही आप सफलता प्राप्त करेंगे ही करेंगे। इसी आशा उद्देश्य के साथ साथियों कि लगातार आप सभी के बीच में तमाम महत्वपूर्ण मेरे द्वारा क्लासेस लाए जाएंगे जो कि आप सभी के सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और पूरा उम्मीद है, भरोसा है कि आप सभी अवश्य ही अपने भविष्य के उज्जवल के लिए अपने वर्तमान परिश्रम का सदुपयोग करेंगे। स्मार्ट स्टडी के साथ सतत अभ्यास जरूर करेंगे। अवश्य ही ऐसे में अधिकतम अंक प्राप्त करने के लिए अभी से हर वीकेंड एक टॉपिक की तैयारी के साथ उस टॉपिक से संबंधित एक निबंध को जरूर लिखेंगे। ऑल द बेस्ट।